Hello learners, today we are going to discuss about parenteral root. Previously we discussed about local root and enteral root. Let's start. Parenteral root. What is parenteral root? When the drug is administered through any route other than the enteral root is known as parenteral root. Parenteral root होची को रूट ना enteral root को छाड़ी देला परे आउ जो रूट रे भी आमे ड्रग को एडमिनिस्टर करथाउ दैट इज parenteral root. The drug can be administered to the muscle, mucosa, blood or skin. आमे मसल रे दे परिबा, म्यूकोसा रे दे परिबा और ब्लड किंबा स्किन रे भी ड्रग को एडमिनिस्टर करि परिबा. Some of different routes of drug administration are injection, transmucosal, transdermal and inhalation. तार एडवांटेजेस कौन रोची ना रैपिड एंड प्रेडिक्टेबल ऑनसेट ऑफ एक्शन. दैट मीन्स ड्रग क्विकली एब्जॉर्ब हबो आउ रैपिडली तार वर्क को शो करिवो. से जहा पाई कि से जो ड्रग टाको हमें जो डिजीज रो क्योर पाई कि दिया जाउची तो से रैपिडली वर्क करिवो बिकॉज इट इज गिवन थ्रू द पैरेंटरल रूट. Then next point can be used in unconscious or uncooperative patient. तमे unconscious patient आउ किंबा uncooperative patient को भी माने very easily drug को administer करी परिबो. Gastric irritation can be avoided as irritants can be administered parenterally. एमिति किछि ड्रग्स थाए जहा को इनटेक कला परे गैस्ट्रिक इरिटेशन शो करि थाए किंतु जतबेले आमे पैरेंटरली दउचे तो गैस्ट्रिक इरिटेशन को भी अवॉइड करि माने करि परिबा आमे. नेक्स्ट पॉइंट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट्स हैविंग डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग और वोमिटिंग. जो पेशेंट मानन को स्वैलोइंग करिबारे डिफिकल्ट फील होतिबो किंबा माने ड्रग्स को इनटेक करिबा परे वोमिटिंग हे जाउथिबो तो सेमानंक पई कि एटा वेरी इजी हबो आमे ताको ड्रग को एडमिनिस्टर करि परिबा थ्रू द पैरेंटरली. Next, the first pass metabolism and digestion of the drugs by the gastric juices can be avoided. जेतेबेले आमे ड्रग को इनटेक करथाउ तो गैस्ट्रिक जुसेस रे इफेक्ट रे सेटा डिस्ट्रॉय हे जाय थाए जहा द्वारा कि तार जो कैपेसिटी थाए कौन करबा पकई ना डिजीज को क्योर करबा पाएंगे तो से प्रॉपर्ली शो करि पारे नाही कारण सेटा गैस्ट्रिक जुसेस रे कौन हे जाय ना डिस्ट्रॉय हे जाय. नेक्स्ट पॉइंट हाईली बेनिफिशियल इन द इमरजेंसी कंडीशन. जदि कौन से इमरजेंसी कंडीशन आस जेमति कि आरटीए केस है एक्सीडेंट है तो आमे माने ब्लीडिंग होची बहुत जोरे तो आमे फॉरन कौन करि परिबा ना पैरेंटरली ताको इंजेक्शन देकरी तार ब्लीडिंग को स्टॉप करि परिबा किंतु जतबेले आमे ओरे टैबलेट खाउचे तो बहुत स्लो एक्ट से करि थाए सेति पई तो कुआ गला कि आरो कोन ना रैपिड एंड प्रेडिक्टेबल ऑनसेट ऑफ एक्शन जोडा आमे फर्स्ट पॉइंट रे पढले. तो सेति पई कि इमरजेंसी केस रे भी आमे कोन करिबा पैरेंटरली ड्रग को एडमिनिस्टर करि परिबा. नेक्स्ट पॉइंट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रग्स दैट आर इनएक्टिव एंड पुअरली एब्जॉर्ब्ड इफ गिवन ओरली. जदि आमे ओरली दउचे से पुअरली एब्जॉर्ब हबो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हेई न पारे किंतु जेतेबेले आमे डायरेक्ट ब्लड रे दउचे किंबा मसल रे बा पैरेंटरली दउचे तो से कोन करथे ना प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हेई थाए आ तार इफेक्ट शो करथाए. नेक्स्ट तार डिसएडवांटेजेस कौन रोज ना नीड्स एसेप्सिस टू बी मेंटेन्ड. जेहेतु आमे पैरेंटरली ड्रग को एडमिनिस्टर करूचे सेथिपई कि हमको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिया को पड़िबो प्रॉपर एसेप्सिस यूज करिया को पड़िबो ठीक अछि. सो नीड्स एसेप्सिस टू बी मेंटेन्ड. नेक्स्ट पॉइंट इंजेक्शंस मे बी पेनफुल टू द पेशेंट. पेशेंट मानको एटा पेनफुल हे पारे कारण इंजेक्शन देला बेले एटा पेनफुल हे थाए सबू पेशेंट माने ए सब को माने पसंद करंदिनी तो ताको पेन ही थाए ठीक अछि. कैन बी इनकन्वीनियंट as it is painful and expensive as it require additional equipments. सेथिपई कि एटा इनकन्वीनियंट ही थाए माने इजी हे न थाए सुविधा हे न थाए आमे तांको देई परिबा कारण किछटा पेशेंट थांती जो माने इंजेक्शन दबा को राजी होवंती नाही कारण सेटा पेनफुल हे थाए आउ इंजेक्शन देला बेले बहुत सारे इक्विपमेंट भी दरकार हे थाए एसेप्सिस भी मेंटेन करिया को पड़थाए तो सेटा कॉस्ट इफेक्ट हे थाए एक्सपेंसिव ही थे. ओके नेक्स्ट होचे इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ इंजुरी टू नर्व्स एंड अदर टिश्यूज. रिस्क भी थाए
कि जेतेबेले आमे इंट्रावेनस दौचे इंजेक्शन तो वेन रप्चर हबार भी कौन थाए ना चांस थाए किंबा नर्व भी जदि बाय चांस कोड जे मिस्टेक लागिगला कोठी ना नर्व भी डैमेज हबार बहुत चांस थाए किंबा टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हो पारे ठीक अच्छे तो ये सब रिस्क थाए नेक्स्ट नीड एडिशनल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट ऑफ स्टाफ आपकी से ट्रेनिंग दरकार किंतु जितेबाला आम ओराली बा इंटरली कौन कर ड्रग को एडमिनिस्टर करुचे सेटा कौन होता है ना एते माने डिफिकल्ट होना था वेरी इजी होता है से कौन से आम से भी पढ़ी थे ना इंटरल एटा वेरी इजी टू एडमिनिस्टर ड्रग्स ओके नेक्स्ट इंजेक्शंस रो टाइप्स पढ़िबा ड्रग्स थ्रू इंजेक्शंस कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड by various routes जेमती फर्स्ट है इंफ्रामस्कुलर it involves the injection of drug into large muscles आमे large muscle रे ही कौन करथाउ ना injection देथाउ the muscles used for intramuscular injections are deltoid muscle for small amount of drug administration जब हम small amount रो drug administer करछे से हम deltoid muscle को यूज करि परिबा किंतु जतोले large amount रो drug को एडमिनिस्टर करने को अच्छे तो से ग्लूटियस मसल को यूज करछे ग्लूटियस मसल फॉर लार्ज अमाउंट इन एडल्ट्स आउ चिल्ड्रन मानक केस रे किंबा इन्फेंट मानक केस रे वास्टस लैटरलिस मसल ओके नेक्स्ट सबक्यूटेनियस बा हाइपोडर्मिक द ड्रग इज इंजेक्टेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू फॉर एग्जांपल इंसुलिन हैला कि हेपारिन हैला ताको कोड दिया जाए ना सबक्यूटेनियस टिश्यू रे दिया जाए सबक्यूटेनियस टिश्यू इज लेस vascular so the absorption of the drug is slow as well as largely uniform which makes it long acting जेतु सबक्यूटेनियस टिश्यू रे लेस vascular means कोना vascular means होची जोटी ब्लड सप्लाई भलो हेइ थाए लेस vascular means जोटी ब्लड सप्लाई एते भलो हेइ न थाए सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज स्लो एब्जॉर्प्शन हेले सेटा कोन हबो ना लॉन्ग एक्टिंग करिवो सेथि पई हमें सबक्यूटेनियस रे भी देथाउ ताको हाइपोडर्मिक भी कुआ जाय आमे जानछे लेयर ना डर्मिस एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस ठीक अछि तो सबक्यूटेनियस है हाइपोडर्मिस नेक्स्ट आमे जानिबा इंट्राडर्मल द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड अबव द डर्मिस एंड बिलो एपिडर्मिस दैट इज इंट्राडर्मल ओके दिस रूट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन आमे ए रूट को कोथ पे सब यूज करथा को इंजेक्शन देथाउ ना बीसीजी वैक्सीन देथाउ ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट एंड ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट ठीक अछि here very small amount of drug is administered इठी very small amount रो drug को administer करा जाए next intravenous the drug is injected into one of the superficial veins of the drug माने ड्रग को कौन करा जाए ना सुपरफिशियल वेन रे ही यूज करा जाए कोठी ना ऑफ द बॉडी सो दैट इट रिचेस द सर्कुलेशन डायरेक्टली एंड इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट एक्शन तो इंट्रावेनस मीन्स भेन रे दबा आउ जो बॉडी रो सुपरफिशियली जो भेन गुडा को शो हेइ थाए आमे सेट ही देई थाउ कोन ना इंजेक्शन देई थाउ जहा द्वारा कि से फॉरन जाइके ब्लड रे मिसिबो तो सर्कुलेट हेकरी पूरा होल बॉडी रे सर्कुलेशन हबो एंड इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट एक्शन हबो थ्रू दिस रूट ड्रग्स कैन बी गिवन इन बोलस स्लो इन्फ्यूजन मोड एज पर रिक्वायरमेंट तो जत्ती की अमाउंट रे दरकार माने जो हिसाब रे इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करबा दरकार अछि तो सही हिसाब रे ही दिया जाए स्लो हे परे माने स्लो इन्फ्यूजन ने जदी दबार अछि किबा जेति के टाइम से रिक्वायर करूची सेही टाइम अनुसार आमे ताको कोन करथौ ना एडमिनिस्टर करथौ नेक्स्ट होची इंट्राआर्टेरियल माने कोन ना इन दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द आर्टरीज रे दिया जाए एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज रे दिया जाए आर्टरी रे कोठी माने आर्टरी रे ही कोन करा जाए ना ड्रग को एडमिनिस्टर करा जाए दैट इज इंट्राआर्टेरियल को डिजीज रे दिया जाए ना पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज रे लोकल मैलिग्नेंसीज रे और डायग्नोस्टिक स्टडीज रे जेमति कि को स्टडी हैला सेटा ना एंजियोग्राफीज ओके ए डायग्नोस्टिक स्टडीज रे भी हमें कोठी माने ड्रग को इंजेक्ट करथाउ ना इंट्राआर्टेरियल रे नेक्स्ट इंट्राकार्डियक हियर द ड्रग इज डायरेक्टली गिवन इनटू द हार्ट अब एटा बहुत रेयरली यूज होता है ठीक अच्छे दिस रूट इज
rarely used since it involves several complications without any additional benefit. बहुत complications होइथे सेतिबें बहुत rare use होइथे. Next होची intrathecal or intraspinal. It involves the administration of drug into the subarachnoid space for action on the CNS, central nervous system. Central nervous system रे जो subarachnoid space अछि ସେଇଥିରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଏ ନା drug administer କରାଯାଏ. ଠିକ ଅଛି. ଯେମିତି କି example होची spinal anesthetics. ଠିକ ଅଛି. Spinal anesthetics କୋଉଠି ଦିଆଯାଏ ନା subarachnoid space for of the CNS, central nervous system रो subarachnoid space रे कौन दिया जाए spinal anesthetics यूज करा जाए. some antibiotics भी यूज करा जाए और corticosteroid hormone. ठीक अछि. can also be injected by this route to produce high local concentration. next होची intraosseous or intra-articular. এটা কোডে administer করা যায় না here drugs are injected directly into a joint for the treatment of arthritis. arthritis case को handle करिया ପାଇଁ बा arthritis disease को cure करिया ପାଇଁ treat करिया ପାଇଁ कि कोड दिया जाए ना joint रे से joint रे दवा ପାଇଁ कोन कहै छै ना intraosseous किंबा intra-articular. ठीक अछि. नेक्स्ट होची strict aseptic precautions are required. एथि ପାଇଁ कि strict aseptic दरकार हेइथाय. फॉर एग्जाम्पल को इंजेक्शन दिया जाउछि जेमति कि हाइड्रोकॉर्टिसोन इज इंजेक्टेड इनटू द अफेक्टेड जॉइंट कोथ पे दिया जाउछि को डिजीज पे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे. ठीक अछि. नेक्स्ट होछि इंट्रापेरिटोनियल. ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज बीइंग ऑफर्ड बाय पेरिटोनियम. पेरिटोनियम एरिया रे ही दिया जाय जोटा सेटा को इंट्रापेरिटोनियल कहै छै. कौन पे दिया जाउछि ना एटा लार्ज सरफेस एरिया थाए फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक अछि. सेथिपाई कि एटार लार्ज सरफेस एरिया थाए कोथिपाई कि थाए ना एब्जॉर्प्शन करिया पाएंगे सेथिपाई कि इन इन्फेंट्स फ्लूइड्स आर इंजेक्टेड इनटू पेरिटोनियम. सेथिपाई कि कोन दिया जाय ना इन्फेंट्स मानको फ्लूइड कोड इंजेक्ट करा जाय ना पेरिटोनियम रे. दिस रूट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस रे भी ए रूट को यूज करा जाय. नेक्स्ट होची इंट्रामेड्युलरी. Here drug is injected into a bone marrow. It is rarely used in nowadays. तो एबे बहुत रेयर यूज होची एटा कोड देउछ ना बोन मैरो रे जोठू आरबीसी प्रोडक्शन हेई थाए डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन हेई थाए प्लेटलेट्स. यस. थैंक यू.